हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी और बारिश ने कहर बरपाया है। शुक्रवार को भूस्खलन के कारण कई रास्ते बंद हो गए हैं। लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। लगभग 583 सड़कें बंद होने से कुल्लू, लाहौल स्पीति, किन्नौर, चंबा और शिमला जैसे जिलों का संपर्क बाकी राज्यों से टूट गया है। वहीं आपको बता दें कि हिमाचल में पिछले 3 दिनों से लगातार बर्फबारी हो रही है। चंबा और मनाली के सभी स्कूल कॉलेज इसलिए बंद कर दिए गए हैं, लेकिन सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाएं समय पर ही होंगी। आपको ये भी जानकारी दे दें कि 2300 मीटर से ऊंचे इलाकों में और पहाड़ी क्षेत्रों में हिमस्खलन का खतरा है। लोगों को घर से बाहर न निकलने और सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। देहात, चौपाल और डोडरा कवाड़ को जोड़ने वाली सड़कें भी बंद है। वहीं ठियोग, हाटकोटी हाईवे, खड़ापत्थर गांव के पास भी सड़कें बंद की गई हैं। कुल्लू में भारी बारिश के कारण अखाड़ा बाजार और गांधीनगर में पानी भर गया है। सड़क किनारे खड़ी गाड़ियों को इससे काफी नुकसान हुआ है। वहीं नेहरू कुंड के आगे गाड़ियों को जाने से रोका जा रहा है। आपको बता दें कि सोलंग नाला, गुलाबा, अटल टनल और रोहतांग में बर्फबारी हुई है। पुलिस का कहना है कि पहाड़ों से लगातार पत्थर गिर रहे हैं, इसलिए रास्ता साफ नहीं हो पा रहा है। इधर गाड़ी फंसी हुई है, कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा है। कुल्लू के अंदर कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा है। सभी टूरिस्ट परेशान है। जो भी आता है वीडियो बना के चला जाता है देख के, लेकिन कोई किसी तरह का ये रास्ता खोलने की बात कोई नहीं कर रहा है। पूरी रात यहाँ पर ऊपर जो ये कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, उधर से स्लाइड ये मलबा आया है जो रोड पे ये रोड पे सारा मलबा रोड पे ही आ गया है ऊपर से बारिश के दौरान। तो उसकी वजह से ये सड़क ब्लॉक हो गई है। वहाँ गाड़ी को घुसा नहीं सकते, जान माल का खतरा हो सकता है। तो क्या लग रहा है कितने घंटे से आप इंतजार कर रहे हैं इस रोड खुलने का? लगभग 11 बजे से हम यहाँ बैठे हैं। अभी इतना टाइम हो गया है, लेकिन जिस तरह से ऐसे देख रहे हैं तो ऐसे लग रहा है कि यहाँ कोई प्रशासन नाम की कोई चीज है ही नहीं। अब ये तो प्रशासन के ऊपर है, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। हम तो चुपचाप खड़े हैं इधर, और क्या कर सकते हैं। क्या लग रहा है बहुत सारे लोग जिस तरह से परेशान हो रहे हैं? टूरिस्ट बहुत ज्यादा परेशान हो रहा है। पूरी गाड़ियां, ये लाइन बनी हुई है पीछे गाड़ियों की, सब में टूरिस्ट थे। ऐसे मलबे के अंदर से ही दुखी होके सब निकले हैं। ऐसे ही किसी ने कुछ किया, किसी ने कोई 2-4 इसमें गिर भी गए रात को। हाँ, और कोई नहीं है सर, यही है बस। दिक्कत बहुत भारी है, लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि प्रशासन कोई किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। मेरा नाम गिरिनाथ गोपाल, Sham Ashram. Yes. This life, everything is up to Bhagwan. Bhagwan ki marji, you try to do the best. You have faith that Bhagwan will take care. But this was a very, very, very heavy rainfall, and all of the nalas are blocked from here to all the way up the valley. So it's District Kulu. So it's been a very wild time. Everybody was afraid for their property and their cars and their. Thank God they didn't try to go to school or the government jobs that was blocked for the day. They kept them, gave them a vacation. But this is a very wild time, and we expect in this life anything. There's no guarantee what can happen, and but the authorities took care of everything very well, and we got our electricity back last night by 7 o'clock, and I have to hand it to all the workers that kept the electricity going. Thank God for them, and thank you very much. We had this a year ago in May. It was very bad like this also because of climate change, and God knows what caused all of this. But they say climate change, so we can expect something like this all the time now. Extreme in weather, extreme dryness, extreme rain. Extreme conditions for the weather. It's very bad, and but we expect it. So we expect it, and but the authorities were very good and helped us get the road going and the electricity. Thank God for them. ओके सर। राम मैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में होता हूँ। तो ये बारिश की वजह से जो है तो यहाँ बहुत नुकसान हुआ है गांधीनगर में। तो सड़क पर जो है तो यहाँ चलने की बहुत दिक्कत है। मलबा आया है बहुत ज्यादा, और यहाँ ढेर लगा हुआ है, गाड़ियां फंसी हुई हैं, और इनको निकालने में भी कोई मदद नहीं कर रहा है।
रास्ता बिल्कुल बंद है। सड़क बंद होने से लोगों को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। तो शासन प्रशासन से ऐसी मुलाकात है कि क्या नाम गुहार करते हैं कि इस रोड को जो है जल्दी से जल्दी क्लियर किया जाए। ये बारिश की वजह है सारी, ये बारिश से काफी नुकसान हुआ है। यहाँ शास्त्री नगर में देखो एक तो मकान रह गया बेचारों का, उनकी तो इतनी बुरी हालत हो गई है कि उनको रात निकालना मुश्किल हो गई थी। तो ऐसा ही है कुछ, क्या बताए, और कई जगह पर ऐसा ही है जो कि मतलब लैंडस्लाइड हुए हैं और काफी नुकसान हुआ लोगों का। जी ठीक है। निर्मला, ये कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में हेडक्वार्टर कुल्लू में गांधीनगर के पास नाला आया है, लेकिन नाले की निकासी के लिए जो है वो नहीं है। तो जितना भी वो मिट्टी पत्थर सब जो है वो सड़क पे इकट्ठा हुआ है, और गाद जिसको हम कहते हैं बुरी तरह से, और ना तो वहां से कोई आदमी क्रॉस कर सकता है और ना ही बसें क्रॉस कर सकती हैं। तो इस तरह से ये बहुत ही खराब है। तो अनुरोध है कि प्रशासन से कि इसे जल्दी बहाल किया जाए। मुझे ज्यादा मतलब जहां तक मैंने देखी न्यूज और जहां तक ये मैं सामने भी देख रही हूँ, तो सड़क का बहुत नुकसान हुआ है। जैसे यातायात बाधित हुआ है, और बहुत सारी जो गाड़ियां, कुछ गाड़ियां कई जगह पे जो है वो उसमें गाद में जैसे मिट्टी उसमें दलदल में धंस गई हैं। हैवी रेनफॉल हुआ है और लगातार 3 दिन से ये बारिश हो रही है। तो अब एक तो ये भी प्रॉब्लम है कि नदी नाले जो हैं वो लोगों ने जैसे बंद कर दिए हैं, उस तरह से पानी इधर उधर से इकट्ठा होकर कहीं से भी फिर वो सड़क के रास्ते जहां से उसको रास्ता मिलता है, तो इस तरह से ये सड़क पे जो है वो बिखरा हुआ है और यातायात इससे बुरी तरह से बाधित हुआ है। लैंडस्लाइड भी हुआ है, हाँ जी, लैंडस्लाइड भी जगह जगह जो है वो लैंडस्लाइड भी हुआ है, और वो सारी मिट्टी पत्थर बह के सड़क पे आ गई। लोगों के घरों को अभी तक मुझे मालूम नहीं, पर शायद